सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मेरी नौकरी में तनाव बहुत है, मैं क्या करूं? आज हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम देखते हैं कि हमारी नौकरी में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो हमने सबसे पहले कुछ थ्योरी नहीं सोचनी, सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स सोचने हैं। वो कैसे? कि ये देखना है कि क्या आप ये नौकरी छोड़ करके कोई और नौकरी कर सकते हो। अगर आंसर यस है तो इसके बारे में ज़्यादा सोचें, अगर नो है तो ये सोचें कि क्या आपका जो तनाव है वो कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक ही ऑफिस के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है और उसी कंपनी के दूसरे ब्रांच के जो ऑफिस होता है वहाँ पे माहौल ठीक होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है या कई बार ये फैक्ट भी होता है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप इस माहौल से निकल करके दूसरे ऑफिस में आप अपने ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि आपको ये एक्चुअली पता है कि यहाँ पे माहौल थोड़ा बेटर है। तो आपने इस एंगल से फिर सोचना है, अगर ये पॉसिबल है तो ये आपने करना है। अब तीसरी बात आती है कि आपने ऐसे ऑफिस चेंज भी कर लिया या आपने कोई सपोज़ करो कि कोई और जॉब भी कर ली, पर वहाँ पर भी आपको तनाव फील हो रहा है, आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। तो एक बात तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि नौकरियों में तनाव तो है ही, ऑलमोस्ट हर नौकरी में तनाव तो आएगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात आती है, नहीं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, पर इतनी पॉलिटिक्स में तो रहा नहीं जा सकता, मुझे तो वहाँ पे काम करना है जहाँ पे पॉलिटिक्स चलती नहीं है। तो अब ये भी बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स होंगे वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी। अगर प्राइवेट नौकरियों की बात करें वहाँ पर भी पॉलिटिक्स है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें यहाँ पर भी पॉलिटिक्स है। दोनों ओर पॉलिटिक्स तो है ही, पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा ध्यान पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए और मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे में जॉब करनी बड़ी डिफ़िकल्ट है। जॉब का मतलब ही यही है, आप यही मान के चलो, काम भी करना है और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत आपको रहना पड़ेगा। बिना पॉलिटिक्स के आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि बैक बाइटिंग होती रहती है और जो कहते हैं ना, जो चुगलियाँ, ये ऐसा नहीं कर रहा था, ऐसी झूठ मूठ का नाम लगा दिया बॉस को, ये ऐसा कर रहा था, ये वैसा कर रहा था, तो ऐसी बातें होती रहती हैं। ये बातें अवॉइडेबल नहीं है। और क्योंकि ये आप सोच के चले, क्योंकि जहाँ पर भी आप काम करोगे वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ऐसा ही होता है, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे। तो आपने ये देखना है कि आपने टैकल कैसे करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब ये आपको घेरते जाएंगे और खा जाएंगे। तो आपको डिफेंड भी करना है, इन चीज़ों से आपने लड़ना है, ये लड़ना पड़ेगा। इट्स ए पार्ट ऑफ जॉब। ये आप ऐसी बात समझ लो, ये जब हम कोई भी नौकरी करते हैं ना, सपोज़ करो वो बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। जब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हो ना, तो साथ में ये माइंड में रख लो, उन्होंने ये कंडीशन भी रखी थी कि आपका पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ेगी, पर उन्होंने बताया नहीं था। बस ऐसा आप अपने माइंड को समझा लो, करने आपको दोनों चीज़ें ही पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाँ भाई, जॉब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अगर स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या करें? तो इसका कुछ ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसी हालत हमारी आ जाती है नॉर्मली कि जैसे मंडे टू फ्राइडे हमने जॉब करी, सैटरडे को छुट्टी थी, लेकिन फ्राइडे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि फ्राइडे को रात को सर दर्द, रात को नींद नहीं आ रही। तो ऐसा सोचा चलो कोई बात नहीं, कल सैटरडे है तो शायद कल तक ठीक हो जाएगा। और सैटरडे को जब जागा ही तो फिर वही स्ट्रेस, फिर वही सर दर्द, अब फिर दिमाग घूम रहा है कि अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में ना पैशन बड़ा काम आता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, पैशन बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपने अपना पैशन ढूंढा हुआ है
तो सैटरडे संडे को आप फ्री हो पर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, तो तब आपने पैशन को फॉलो करना है। अगर आपका राइटिंग पैशन है, सपोज करो, तो राइटिंग शुरू कर देनी है। तो उसके बीच में भी अगर स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बार बार वही बातें आएंगी जो ऑफिस में वही, अब मैं क्या करूं, अब ये उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये कह दिया, बहुत डिस्टर्बेंस आएगी। पर पैशन ऐसी चीज़ है जो आपको फिर भी थोड़ा इनग्रोस रखेगा। यानी कि आपने सपोज़ करो, आपको मैं स्टोरी राइटिंग की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं स्टोरी राइटिंग करता हूँ, तो इसके मैं काफ़ी जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर स्ट्रेस आ रहा है, आपने स्टोरी राइटिंग शुरू कर दी, आपने 1 घंटा स्पेंड कर दिया और 1 घंटे में नॉर्मली सपोज़ करो अगर आप 1000 वर्ड लिखते हो, जिस दिन हाई स्ट्रेस होगा आप 500 वर्ड मुश्किल से लिखोगे, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा आपका निकल गया। तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे और रेस्ट ले करके फिर से आप स्टोरी को कंटिन्यू करोगे। तो ऐसे कंटिन्यू करोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर 1 घंटा कंटिन्यू करोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर 1 घंटा कंटिन्यू करोगे। तो ऐसे ऐसे ना आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और जब पूरा दिन निकल जाएगा ना, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस होता है ना, जो हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, बहुत सारी बातें ऐसे बहुत ही ऐसे भाग रही होती हैं बहुत तेज़ी से, तो ना वो स्लो डाउन होने के लिए उनको टाइम लगता है। अगर हम कुछ भी ना करें, वैसे ही बैठे रहें, तो तब तो वो बातें हमें पागल बना देंगी। पर अगर हम हमारा पैशन फॉलो करते रहें, सपोज कर हम टाइप कर रहे हैं, स्टोरी टाइप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, बीच में हमारा दिमाग स्टोरी में जाएगा, बीच बीच में वहाँ पे जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा। अगर आपने एक दिन ऐसे निकाल लिया, कभी जान की स्टोरी राइटिंग, कभी इधर डिस्ट्रैक्शन, फिर स्टोरी राइटिंग, तो एक दिन के बाद ही नेक्स्ट डे आपका स्ट्रेस लेवल 60 to 70% ख़त्म हो जाएगा। पर अगर आपने पैशन को फॉलो ना किया, तो आप सैटरडे को ही आप पागल सा महसूस करने लगोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, सिर्फ जो आपका सर का पेन है वो बढ़ता ही जाएगा। पर अगर आपने राइटिंग स्टार्ट कर दी ना, सर दर्द रहेगा, संडे तक सारा कुछ सही हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे। तो ये चीज़ होती है। और जॉब में स्ट्रेस वाली चीज़ें आती ही रहेंगी। पैशन को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो पैशन को फॉलो करना एक प्रैक्टिकल तरीका है जो मेडिटेशन को फॉलो नहीं भी करते। सो ये थे सारे पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सबको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।